क्या असंभव बीमारी का इलाज संभव है? क्या मोटर न्यूरॉन डिसीज ठीक हो सकता है? क्या मात्र 5 दिन में मोटर न्यूरॉन डिसीज रिजल्ट दे सकता है? क्या होता है इंस्टा हीलिंग? कैसे रिजल्ट मिलेगा जेनेटिक ऑटोइम्यून डिसीज में? आज के वीडियो में ये सब आप जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर वैजनाथ शिंदे और गीता वैजनाथ शिंदे है और आज हम बात करने वाले एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसका कहीं पर भी कोई भी इलाज नहीं है, कहीं पे भी संभावना नहीं है और लोग जनरली कहते हैं कि इसका इलाज संभव नहीं है। ये बीमारी है MND यानी कि मोटर न्यूरॉन डिसीज विथ प्योर फॉर्म ऑफ मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी और कहीं पर न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोसिस में क्वेरी गुइलेन बारी सिंड्रोम यानी कि GBS भी लिखा गया है। तो आप देख रहे हो कि ये सारे नाम जो है ना इतने डेंजरस नाम है। गुइलेन बारी सिंड्रोम क्वेरी है, लेकिन मोटर न्यूरॉन डिसीज और प्योर मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी विथ क्वाड्रीपरेसिस और पैराप्लेजिया यानी कि दोनों पाँव पूर्ण रूप से काम के नहीं रहे, चलना फिरना बंद है, बैठना भी मुश्किल है, सपोर्ट के साथ भी पाँव डालना संभव नहीं है। सो मोटर न्यूरॉन डिसीज MND ये बीमारी जो है जेनेटिक और ऑटो इम्यून बीमारी होती है और आज हम देखेंगे तो स्टेरॉइड्स के अलावा और गैमा ग्लोबुलिन्स के अलावा इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता और ये करने के बाद भी इसमें रिजल्ट की संभावना ना के बराबर है। और अब इनका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, इतना सीवियर हो गया है कि इनका व्हील चेयर बाउंड हो गए हैं, ये व्हील चेयर पर चलना है इनका और सपोर्ट के साथ भी खड़े भी नहीं हो पाते। इसका सबसे पहला डायग्नोसिस हुआ था कि शायद कमर में कुछ होगा, तो मेरे सामने इनका MRI रखा हुआ है जिसमें इनको बताया गया पहले कि कोई स्पाइन के डिस्क में प्रॉब्लम है। बराबर है, ऐसा सांगित तो पहले बताया गया था। हाँ, तो डिस्क में प्रॉब्लम है एंड डिस्क का इलाज हुआ, कुछ दिन वो मेडिसिन दी गई, उसके बाद पाँव में धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगी, फिर इनका लगा कि गुइलेन बारी सिंड्रोम है एंड इनका डायग्नोसिस रखा गया गुइलेन बारी सिंड्रोम। गुइलेन बारी सिंड्रोम के हिसाब से इनका इलाज हुआ। इनकी सारी फाइल्स में देख रहा हूँ, काफ़ी सारी फाइल्स इनके पास। तो गुइलेन बारी सिंड्रोम का इलाज हुआ, उसके बाद इनकी सारी नर्व स्टडीज हुई, पता चला फिर मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी है। तो चलिए मिस्टर वैजनाथ जी से बात करते हैं। थोड़ा मराठी और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन आपको ये देखने में मज़ा आएगा कि क्या डिफरेंट किया हमने और क्या चेंज आया। जब वो आए तब उनके लिए बैठना मुश्किल था, 5 मिनट बैठना भी मुश्किल था। व्हील चेयर बाउंड है और व्हील चेयर पर ही सब उनका होता था, नॉर्मल बैठ नहीं सकते थे, चलना तो भूल जाइए, कोई सपोर्ट के साथ भी चलना संभव नहीं था। तो चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं, जर्नी सुनते हैं कैसे है और क्या फ़ायदा हुआ, कितने दिन में फ़ायदा हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ। चलिए एक बार उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। वैजनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले 2023 जनवरी में 2023 जनवरी में शुरू हुआ। हाँ। तो पहला लक्षण क्या था उसमें? शुरुआत के समय में जो पैर है तो जो कलैया होती है पैर की, हाँ। वहाँ से पैर ऐसे मुड़ते थे, बाहर की तरफ झुकते थे। अच्छा, सबसे पहले सब पाँव ढीला पड़ना शुरू हुआ है ना, कमजोर होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दर्द वगैरह था उसमें? कुछ नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन वैसे ढीले पड़ते गए थे। एक पैर का हुआ, बाद में कुछ 15-20 दिनों के बाद हाथों की उंगलियों का हुआ वैसा, हाँ, ढीली पड़ने लगी। बाद में कुछ महीनों के बाद ये जो क्या दूसरा पैर, हाँ, दोनों पैर में भी सिम्टम आने लगे। ओके। और ये जो घुटने होते हैं, हाँ, तो घुटनों से थोड़ी ताकत कम महसूस होने लगी। पैर ऐसा किसी चीज़ को अगर टकराता तो पीछे ही रह जाता था, आदमी नीचे गिर जाता था। अच्छा, केबल में गिर जाता था। अच्छा, तो कितने बार गिरे थे ऐसा? बहुत बार गिरा, 10-12 बार। अरे बाप रे, हाँ, आप तो बहुत स्ट्रांग हो उसके हिसाब से। फिर तो गिरता था, फिर संभलता था, खड़ा होता था, फिर चलने लगता था। अच्छा, ऐसा बार बार होता रहता था। तो जब ये शुरुआत में ऐसे हुआ कि एक पाँव ढीला पड़ गया, हाँ, फिर दूसरा भी पाँव ढीला पड़ गया, हाँ, तो उस समय क्या लगता था, माइंड में क्या चलता था? तो माइंड में ऐसा चलता था कि कुछ ना कुछ स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होगा। हाँ, एलोपैथिक के हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने बताया तो हो जाएगा बोले, कुछ मेडिसिन वगैरह दिया, लेकिन हाँ, उसमें कुछ फर्क नहीं आया। धीरे धीरे वो बढ़ता ही रह गया, बढ़ता ही गया वो। हाँ, और हाथों में भी असर आ गया? और हाथों में भी असर आ गया, हाथों के भी उंगलियों की ताकत कम हुई, धीरे धीरे कलाइया की ताकत कम होने लगी। हाँ, ऐसा धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर बाद में कमर की ताकत कम हो गई और घुटनों की तो पहले से कम हो चुकी थी, पहले से कम हो गई थी। तो जब अकेला चलने का प्रयास करता था तो कमर अगर आगे लाने की कोशिश करता तो घुटना आगे निकल कर जाता
और मैं पीछे गिर जाता। ओह, मतलब बैलेंस पूरा हाँ, डिस्टर्ब हो गया पूरा, था। हाँ, तो पीछे गिरने की संभावना, तो चोट लगने की संभावना हो रही थी बराबर है। पीछे से, तो इसलिए चलना फिर बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ, और फिर बीमारी बढ़ते बढ़ते हाँ, गई और धीरे-धीरे पाँव पूरा बढ़ते ढीले गई। पड़ गए फिर। हाँ, फिर पूरे ढीले पड़ गए। तो पूरे ढीले पड़ गए तो कैसे बेड पे उठना बैठना या फिर चलना तो बंद हो गया, चलना लेकिन धीरे-धीरे बेड पर बंद उठना हो गया। बैठना या करवट बदलना वो कैसे था? वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन इधर आने से पहले, कुछ महीनों पहले, वो करोड़ बदलने में भी थोड़ी दिक्कत आने लगी। कितने महीने पहले की बात है ये? यहाँ आने के 4 कितने महीने पहले की बात है। अच्छा, तो 4 महीने से हाँ। करवट बदलने में भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा आने था। लगी। हाँ, और इससे पहले 2-3 महीने अगर बात करें तो मैं सहारे लेके पलंग से खड़ा होता था। अच्छा, मतलब हाँ। 4 महीने के 2-3 महीने पहले, मतलब पहले, यहाँ से हाँ। 6-7 महीने पहले आप आप पकड़ के किसी को चलता था चलते थे। सहारा के साथ, हाँ। घर के अंदर। हाँ, तो वो भी कम होने लगा, और फिर क्या हुआ, आदमी के साथ में गिरने लगा। अच्छा, आदमी- मतलब एक हाँ, आदमी का सपोर्ट रहा तो भी नहीं तो संभल रहा गिरने था। लगा, बैलेंस नहीं रहा, तो फिर 2 आदमी पकड़ के चलाने लगी। हाँ, तो कुछ दिन ऐसा चलाने के बाद, ये 3 महीने पहले या 2 महीने पहले 2 आदमी ने भी पकड़ के खड़ा किया और चलने को कहा, तो पैर भी नहीं उठाए जा रहे जमीन से। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट देने हाँ। के बाद भी पाँव ऐसे सामने नहीं ढकेल पा हाँ, रहे, ढकेल पा नहीं, और ऊपर भी नहीं उठा पा रहा, और उस- सामने भी नहीं ढकेल पा रहा। उस पे वजन तो सवाल ही हाँ, नहीं और उठता। उसमें बैलेंस, यानी कि वजन पैर पर है या नहीं, ये समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी जो 4 महीने पहले की बात है कि लेटकर करवट भी बदलना नहीं हो रहा था, हाँ, वो है ना? तकलीफ हो रही थी। तो करवट बदलने में सपोर्ट लग रहा था आपको? गीता जी का सपोर्ट लग रहा था? हाँ, सपोर्ट लग रहा था। सपोर्ट लग रहा था। हाँ। और बैठने का कैसा था पलंग पे? बैठने का बैठ सकता था मैं हाँ पलंग पे, लेकिन ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बैठ सकता था। हाँ उसके बाद वो मेरे कमर में पूरे दर्द होता, मसल्स में पेन हो जाता, हाँ। लेटने को जिचाता था। तो मतलब 4 महीने पहले आप 10-15 मिनट बैठ सकते थे? हाँ, 4 महीने से ठीक है। पहले थोड़ा ज्यादा बैठता था, लेकिन पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पा रहा था। अच्छा। हाँ। और अब जब यहाँ पर आए तो आप 5 मिनट बैठ पा रहे थे सिर्फ पहले? हाँ, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। हाँ। अब जब यहाँ पर आए तो करवट बदलना कैसे था? नहीं जमता था, थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता था। थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता था। हाँ, तो अभी आप यहाँ पर आए, अब ये इलाज तो पूरा नया था, हाँ, अपना सब डिस्कशन भी हुआ था, नया इलाज है, आपको नया लगा इलाज। पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट भी था, डाउट भी था। और जो कि बराबर है, मतलब हाँ, कंप्लीट नया इलाज है ना? हाँ सर। लेकिन हमने कहा कि ये जेनेटिक इलाज से आपको फायदा हो सकता है, तो आपने सोचा चलो 10 दिन करके देखते हैं। देखते हैं। पहले अपना 10 ही दिन डिसाइड हुआ था ना? हाँ, हाँ। ठीक है। तो पहले 10 दिन में आपको क्या बदलाव दिखा जिससे लगा कि थोड़ा करना चाहिए? और जो पहले 10 दिन में मुझे क्या लगा कि मेरा पेट ज़्यादा फुला हुआ रहता था हाँ खाना खाने के बाद, और जो गैस है वो बनती नहीं थी, बनती तो निकलती नहीं थी पेट के बाहर, हाँ हाँ। ऊपर से भी नहीं और नीचे से भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो वो थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि पेट में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। मतलब पहला चेंज हाँ। आपको पेट की मसल्स में आया? हाँ, मसल्स में। हाँ, और ठीक है, गैस बनने लगी और धीरे धीरे निकलने लगी। बढ़िया। हाँ, और जो सुबह शाम को सोने के बाद सुबह उठता तो हाथ पैरों में ऐसी आकड़न लगती थी, हाँ, जैसे कि मांसपेशियाँ टाइट हो गई हो। टाइट हो गई। हाँ, हाँ, तो वो मुझे थोड़ी ऐसी नॉर्मली लूज लगने लगी। चलो, मतलब Relax। हाथ पाँव का जो अकड़न हाँ, थी वो कम लगी। कम लगी। मुझे Relax याद है लगी। मैंने जो मैसेज में देखा था आपका, हाँ। पहले आपका 20-30% अकड़न कम लगी थी पहले, हाँ, कम लगी थी। है ना? हाँ, ठीक है। और उस समय तो जैसे बैठने का टाइम कुछ बढ़ गया था क्या 10 दिन में? मुझे याद नहीं, हाँ, क्योंकि आप बताओ। पहले 10 दिन में थोड़ा बढ़ गया था। थोड़ा बढ़ गया था। हाँ, तो अभी आपको बैठने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। हाँ, लग रहा था। तो फिर आपने सोचा चलो और थोड़ा सा करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। तो आज आपका 18वां दिन है। हाँ, 18वां दिन। 18वां दिन है, राइट? हाँ, तो अब मैं जो रिपोर्ट पढ़ता हूँ उसके हिसाब से कि जो अकड़न है वो 50% से ज़्यादा कम हो गई आपकी। मैंने 2 दिन पहले पूछा था, आप बोले अभी अकड़ता ही नहीं, अकड़न लगती ही नहीं। नहीं, तो कैसा है अकड़न, कैसे है अभी? आकड़न बिल्कुल ना के बराबर है। बढ़िया। हाँ, सिर्फ उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ताकत शक्ति आना बाकी है। तो बाकी एक कुछ अकड़न देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट अकड़न गायब हो गई गायब है, गायब। थोड़ा फ्री लग रहा है। हाँ, फ्री लग रहा है, रिलैक्स ठीक है। लग रही है पूरी बॉडी। पूरी बॉडी रिलैक्स भी लग रही है। हाँ, हाँ। पहले जो ऐसे अकड़ गई लग रहा था, अभी नहीं हाँ, लग रही वैसे। नहीं लग रही। ठीक है। हाँ। अभी आप कितना देर बैठ पा रहे हो बताओ? मैं बैठना तो 3-4 तास, 5 तास भी बैठ सकता हूँ। अभी 5 घंटा भी बैठ रहे हो? बैठ सकता हूँ, ऐसे क्या चेयर में। बात है, फिर तो आपके लिए ताली बजाना चाहिए। वेरी गुड। चेयर पे मतलब बैठ सकता हूँ बिना सपोर्ट के, यानी कि पीछे से अगर नहीं सपोर्ट हुआ तो हाँ। भी बैठ सकता हूँ। अच्छा, बिना सपोर्ट के भी हाँ। बैठ सकते हैं आप? बिना सपोर्ट के बैठ सकते हैं। मतलब पहले जो 5 मिनट था, अभी 3-4 घंटा भी बैठ 3-4 घंटा सकते हैं? बैठा हूँ मैं यहाँ। क्या बात है, ये तो सुबह मुझे 6 भी नहीं पता था, पता है? नहीं, सुबह उठने के 6 बजे उठने के बाद से हाँ। लगातार 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, वेरी 12 गुड। बजे तक बैठ चुका हूँ।
बहुत बढ़िया। तो आपने सोचा था क्या कि मात्र 18 दिन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा सोचा था क्या आपने? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन जैसा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा तो बदलाव भी आने लगा। बहुत बढ़िया। हाँ। बट मुझे नहीं पता था कि आप 4 घंटे बैठे हो। 4-5 घंटे अगर बैठ सकते हो तो मैं बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नहीं, बहुत बार बैठा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 4 और ये रोज घंटा करते रहना, मतलब सोचो हाँ, बैठता ना मैं। एक व्यक्ति अगर 5 मिनट बैठ नहीं पा रहा और वो 5 घंटे बैठ रहा है, हाँ हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है। और वो भी मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी सीवियर स्टेज का व्यक्ति। हाँ। इतना 18 दिन में इतनी रिकवरी संभव नहीं है। नहीं, तो कैसे लग रहा है ये संभव, ये देखकर, चेंज देखकर कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कसं वाटतंय हे बघून की आधी बसू शकत नव्हते, आता इतकं वेळ बसताय 5-5 तास, तर कसं वाटतंय तुम्हाला? चांगलं वाटतंय सर. चांगलं वाटतंय, थोडं समाधान आहे थोडंसं? हो, समाधान आहे. आणखी एक तुम्हाला विचारतो, जसं आधी तर तुम्ही 2 लोकांनी सपोर्ट किया, हिंदी में बोलता हूँ यहाँ, हाँ, बोल। 2 लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो भी पाव आगे नहीं जा रहा था नहीं या जा रहा। चल नहीं पा रहे थे। अभी चलना कैसे है? चलने में सुधार आया है, पाँव थोड़े ऐसे ऊपर उठा के आगे ले जा पा रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, तो अभी कितना, 1 का सपोर्ट लगता है या 2 का लगता है? 2 का लगता है, हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 15-20 दिन अगर रोज चलने का प्रयास करते रहे हाँ, तो एक आदमी के सहारे चल पाऊंगा, ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्या? कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। हाँ सर। देखो, ये आपके साथ में बात कर रहा हूँ ना, हाँ तो जो कोई मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी या गुइलेन बारी सिंड्रोम या हाँ। फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ऐसे बीमारियों से तकलीफ में होगा, उसके लिए भी एक आशा की किरण है हाँ सर। है ना? हाँ, क्योंकि मात्र ये 18 दिन में रिजल्ट है, 18 दिन में रिजल्ट है। राइट? बिल्कुल सर। तो 18 दिन में आपका बैठना 5 मिनट से 5 घंटे तक हो गया, हाँ, बराबर है? 18 दिन में नहीं, 10 दिन में ही वो बढ़ गया सर। 10 दिन समझ में, में आया। हाँ 10 दिन में बढ़ गया था। अभी आप वो बैठना एंजॉय कर रहे हो हाँ। पिछले 8 दिन से, 8 दिन से। मतलब 10 दिन के अंदर 10 दिन के आपका अंदर 5 मिनट से 5 घंटा हो गया। हाँ, 5। बहुत बढ़िया। तो अभी भी मैंने जानबूझ के देखा कि व्हील चेयर बोला नहीं, व्हील चेयर छोड़ सकते हो तो छोड़ के नॉर्मल चेयर पे बैठो। हाँ। कैसा लग रहा है नॉर्मल चेयर पे बैठ? नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं कोई लग रहा है प्रॉब्लम इसमें? नहीं। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। और आप बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हैं, ये तो और भी अच्छा है, हाँ है ना? हाँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी कोई अगर ऐसा पेशेंट होगा जो इस तरह के स्पाइन का प्रॉब्लम है या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होगा या गुइलेन बारी सिंड्रोम या फिर मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी या और भी क्वाड्रीप्लेजिया क्वाड्रीपैरेसिस होगा, हाँ कोई भी यहाँ से ढीला पड़ गया होगा हाँ या किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारे डॉक्टर ने, इतनी फाइल है आपकी, सारे हाँ। डॉक्टर ने बोल दिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कोई। बराबर है? हाँ आपको बोला था सब डॉक्टर ने? हाँ, सामने सामने बोला था। क्या बोला था बताओ? उन्होंने सामने स्पष्ट बोल दिया कि ये एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, बराबर। तुम जैसे हो वैसे जी सकती हो। वैसे जी सकते हो, हाँ। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसे पेशेंट को आपकी क्या सलाह रहेंगी? उन्होंने वैसे ही जीना चाहिए या मुझे- मरने का राह देखना चाहिए या कोशिश करना चाहिए? मुझे उन पेशेंट के लिए तो मेरी एक ही सलाह है कि मुझे तो इस हॉस्पिटल का पता थोड़ा देरी से चला, लेकिन जब भी उनको पता चलता है तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर एक बार आकर के मिले और ये ट्रीटमेंट का इलाज करें। बहुत बढ़िया। मैं एक बात है ना, आप दोनों की तारीफ़ करना चाहूँगा। अभी आप तो आशा वर्कर है, तो इनको मेडिकल का काफ़ी पता है, हाँ, और इनका डाउट एकदम सही था क्योंकि हाँ। इन्होंने इतने पेशेंट देखे, कोई सुधरता नहीं है, सुधरता नहीं। और इनको लगा कि यहाँ पे कैसे सुधरेगा, कैसे सुधर? ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा अपना बीच में डिस्कशन भी ऐसे हुआ था कि हाँ। भैया मैंने बोला भरोसा करो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, हाँ राइट? तो सबसे पहले मेरी पूरी टीम की ओर से मैं कैमरा पे आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भरोसा किया हम पे। हाँ सर, आसान नहीं होता, आसान नहीं। आसान नहीं होता, पूरी दुनिया बोल रही है कोई इलाज नहीं, हाँ, और यहाँ पर आकर भरोसा करना आसान नहीं। भरोसा करना आसान नहीं होता, ठीक है? तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने भरोसा किया हम पे, भरोसा किया। ठीक है? बीच में कुछ ऊंच नीच आई है, ऐसा होता है, कभी भरोसा टूटता है। हमने आपको डांटा भी बीच में कि नहीं थोड़ा और बेहतर करो, हाँ। इतने से नहीं होगा, हाँ सर। लेकिन वो हम जब डांटना पड़ता है हम वो परिवार समझ के डांटते हैं आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हाँ और आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या है ना? हाँ सर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतना फायदा हुआ आहे. आता तुम्ही आशा वर्कर आहात. हो सर. आता तुम्हाला तर खूप पेशंट भेटत असतील की ज्यांना फायदाच होत नाही किंवा जे हारून बसले आहे, त्यांना काय सल्ला द्याल तुम्ही सांगा. चांगला सल्ला देईन सर. काय म्हणाल त्यांना? हिम्मत हारून बसा म्हणाल की एकदा जाऊन प्रयत्न कर म्हणाल? प्रयत्न करा म्हणणार. बघा हा जेनेटिक इलाज आहे. हा जेनेटिक आणि एपिजेनेटिक इलाज म्हणतात त्याला, आणि हा अजून कुठेच होत नाही. तर आपल्याला तुमच्यासारखे ज्यांना जागरूक लोक, जसं तुम्ही आशा वर्कर असताना तुम्हाला पण भरपूर सारा माहिती आहे, तुमच्यासारखे जागरूक लोक अजून जास्त लोकांना सांगतील
तर लोकांना माहिती होईल. माहिती होईल. आता हा जो व्हिडिओ बनवताय आपण, हाँ ठीक है, ये वीडियो से पता नहीं कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती जिंदगी है. बदल सकती है. और मैं तो अपील करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि असंभव बीमारियों का इलाज जेनेटिक और डीएनए में है. और ये जेनेटिक और डीएनए का इलाज अभी हमने सिर्फ 18 दिन हुए हैं, ठीक है. मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरा इसको 1 साल जो भी करने वाले हो इतना ही शिद्दत से करो, इतना ही सीरियसली होके करो, और अगली बार सीधा चलते दौड़ते आओ मेरे पास. हाँ सर, पक्का? पक्का, प्रॉमिस. बहुत बढ़िया, थैंक यू. और ये वीडियो मैं आपको भी भेजूंगा, आप भी लोगों तक भेज देना, और आप खुद देखते रहना बार बार. ठीक है सर. देखो क्या होता है, कभी भी तबीयत में ना उतार चढ़ाव आते हैं. हाँ कभी सर्दी आ गई, खांसी आ गई, कभी हाँ. बुखार आ गया, है ना. हाँ. जैसे आपको वो थेरेपी में थोड़ा सा वो पाइल्स जैसा दिखा थोड़ा सा, हाँ. तो ऐसा कुछ आ गया ना तो हम डिस्टर्ब हो जाते. हाँ डिस्टर्ब नहीं होना, इतना याद रखना सिर्फ. क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर जीन्स पे काम करना है, असंभव बीमारियों को अगर ठीक करना है, तो मुझे सबसे पहले आपका साथ चाहिए, हाँ सर. और फिर आपका साथ चाहिए. आप दोनों पॉजिटिव चाहिए, ठीक है. आप दोनों पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा. रहेगा. माइंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो ब्रेन भी पॉजिटिव हो जाएगा. अब ब्रेन ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सब चीज़ों को ब्रेन कंट्रोल करता है. हाँ सर. जो ताकत देने का काम ब्रेन, चलाने का काम ब्रेन, ठीक है. पाँव में ताकत, कमर में ताकत, ब्रेन का काम है. मैं- तो हमको ब्रेन को पॉजिटिव रखना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. हाँ सर. रखोगे बराबर, हाँ. क्योंकि सब स्मूथ नहीं होने वाला. मध्ये काही ना काही येणार. हाँ. समजा ताप आला, हाँ. बुखार आ गया तो थोड़ा बढ़ सकता है, हाँ क्योंकि बुखार आया तो थोड़ा सा बढ़ सकता है. फर्क लग सकता है. लेकिन इधर गड़बड़ नहीं होने देने का. नहीं. हमने जो बताया है वो दीपा मैडम जो बताएंगे सारा बराबर फॉलो करना, ठीक है. करोगे बराबर. हाँ हाँ सर. सर. और मैं चाहूँगा कि अगली बार जब वीडियो करूँ ना, हाँ. तो अपन चलते फिरते पूरा आराम से बात करते हुए करना चाहिए. हाँ सर. ऐसा वीडियो होना चाहिए आपका, हाँ होना चाहिए. ठीक है. हाँ. तो अगला वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि हम लाइव चलते चलते करेंगे, हाँ सर. राइट. राइट. तो अभी आपको घर पे जाकर सारा सिस्टम फॉलो करना है. जितना बताया उससे ज़्यादा फॉलो करो. हाँ सर. देखो दीपाली मैडम बताएंगे सिस्टम ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूँ आप डबल फॉलो करो ना, बिगड़ता क्या अपना, हाँ. ठीक है. हाँ सर. और एक बात फिर से बोल रहा हूँ, देखो कोई भी इलाज में खर्चा आएगा, हाँ. लेकिन हमारा इलाज की खासियत ये है, अगर आप चलने और दौड़ने लगे और कमाने लगे हाँ. तो ये तो सारा पैसा आपको वैसे फ्री हो जाएगा. हाँ सर. तो हमारे ज़्यादातर पेशेंट को ऐसा है, ये इलाज फाइनली फ्री में पड़ता है. हाँ. शुरुआत में तो देना पड़ता है, लेकिन जब कमाने लग जाते हो आप, क्योंकि असंभव बीमारी में कमाने का चांस तो नहीं था ना, नहीं. नहीं. लेकिन कमाने लग जाओगे तो ये सारा वापस आ जाएगा. वापस आ जाए. तो मुझे चाहिए कि आप नॉर्मल इंसान बनो, हाँ आप नॉर्मल कमाना शुरू करो, और ये सारा इलाज फ्री में भी करो, हाँ सर. ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करो. मोटिवेट कर. तो करेंगे हाँ सर. पक्का. पक्का. चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके. क्या बात है. हाथ हाथ ऐसा घुमाते थे क्या इजीली पहले? हाँ घुमाते थे. पहले पहले हाँ. पहले भी हिलता था हाथ पूरा. हाथ हिलते थे. ऊपर करो हाथ, ऊपर एक बार, हिलते थे. ये ऊपर करो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इतना ऊपर जाता था पहले, हाँ जाता था, ऊपर जाता था. हाथ जाता था. हाँ. वेरी गुड. चलो अभी मुझे आपको पूरा नॉर्मल देखना है. तुरंत जल्दी से जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लेगा वो, समय लेगा. ठीक है. हाँ सर. यहाँ 18 दिन में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ, घर पे 18 दिन में उतना नहीं होगा, अच्छा. क्योंकि यहाँ अपने पास मशीन्स है, अपने डिटॉक्स किया है, शरीर के टॉक्सिन निकाले हैं, ब्रेन के टॉक्सिन निकाले हैं, नर्व के टॉक्सिन निकाले हैं, है ना. यहाँ पर ने माइंड पर भी काम किया, ब्रेन पर भी काम किया, ओजोन द्वारा भी काम किया, डिटॉक्स द्वारा भी काम किया, हाँ सर. इंफ्रारेड भी काम किया. हम बहुत सारा करते हैं यहाँ पर. हाँ. तो घर पे उतना नहीं कर पाओगे, नहीं. तो घर पे थोड़ा सा स्लो इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है. ठीक है. तो बस इसको पॉजिटिव रखना, बाकी सब संभालेंगे, ठीक है. ठीक है सर. सो दोस्तों देखा आपने कैसे वैजनाथ शिंदे और गीता शिंदे जी ने असंभव बीमारी, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, उसमें एक डिसीजन लिया, और वो निर्णय लिया. कठिन था उनके लिए, मैं जानता हूँ उनके लिए कितना कठिन था. आसान नहीं होता. कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं होती, राइट. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हिम्मत होती है. तो ये हिम्मत वाले लोग हैं, और इन्होंने ऐसा कदम उठाया जो इनके लिए बहुत मुश्किल था. और मुझे खुशी है कि सिर्फ मात्र 18 दिनों में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया. तो अगर आप किसी पेशेंट को जानते हो जिसमें कोई उम्मीद नहीं बची है, किसी भी तरह का असंभव प्रॉब्लम है,
तो जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर एक बार उसने आना चाहिए। उसे प्रोत्साहित कीजिए, वैद्यनाथ जी का वीडियो दिखाइए और उनको कहिए कि देखो इतना बदलाव आ सकता है इतने सीवियर केस में। तो आपके जो परिचित है इससे तो कम ही सीवियर होंगे। तो कोई भी हो, एक बार वो जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, स्टेरॉइड ले रहे हो, तो ये सारा टेम्परेरी कंट्रोल है, टेम्परेरी मैनेजमेंट है, ये इलाज नहीं है। जब आप बीमारी के जड़ तक जाओगे तब इलाज की शुरुआत होगी। तो वैद्यनाथ जी इलाज की शुरुआत कर चुके हैं। आपके जो परिचित है उन्होंने आज तक इलाज की शुरुआत नहीं की है, कंट्रोल किया है, मैनेजमेंट किया है, टेम्परेरी रिलीफ की कोशिश की है, लेकिन जड़ से इलाज वो आपके इस वीडियो को शेयर करने के बाद ही कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हो सकता है आपके कारण वैद्यनाथ जी का मैसेज सब तक पहुंच जाएगा और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो वैद्यनाथ जी थैंक यू। गीता जी धन्यवाद तुम्हारा पर, एंड थैंक यू इस वीडियो को शेयर करने के लिए एडवांस में थैंक यू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी वीडियो के बारे में, किसी बीमारी के बारे में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए आपके सवाल को लेकर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।